तो आज का टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है कि हमारी इनकम किस तरीके से सर्कुलेट होती है पूरी इकोनॉमी में। तो हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है हम पूरे इंडिया लेवल पे बात करेंगे, मतलब पूरे एग्रीगेट लेवल पे, कोई इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारे इकोनॉमी में इनकम किस तरीके से सर्कुलेट हो रही है वो स्टडी करेंगे। हमें पता है हमारी वांट सब अनलिमिटेड है, तो जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं उसके लिए मुझे बार बार प्रोडक्शन करते रहना होता है। प्रोडक्शन करना है मतलब वो कंटिन्यूस प्रोसेस है एक तरीके की। तो कंटिन्यूसली जब मैं प्रोडक्शन करते रहते हैं हम लोग करते रहते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। ये चारों बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो एक प्रोडक्शन करने के लिए नेसेसरी होते ही होते हैं। तो जब भी मैं लैंड को लूँगी, मैंने लैंड परचेज करी, तो मुझे उसके बदले में कुछ ना कुछ रेंट देना पड़ेगा। अगर मैंने लेबर को हायर करा है तो उसके बदले में मुझे कुछ ना कुछ वेजेस देने पड़ेंगे। अगर मैंने कैपिटल इन्वेस्ट करी है बिजनेस में तो उसके बदले में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी पे करनी पड़ेगी। और अगर मैंने एक एंटरप्राइज सेटअप करी हुई है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो अभी ये चारों जो थे ये तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, लेकिन उसके बदले में आप जो भी पेमेंट्स करते हैं उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। ओके, उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। तो अगर मैं सर्कुलेशन की बात करूं कि इकोनॉमी में हमारी इनकम कैसे कैसे सर्कुलेट होती है, तो उसका एक छोटा सा फॉर्मेट है जो थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, एक फर्म है और एक हाउस होल्ड है। तो फर्म क्या करती है, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं, और हाउस होल्ड जैसे कि हम क्या करते हैं, जो भी फर्म्स ने प्रोड्यूस कर लिया गुड्स और सर्विसेज वो हम सभी परचेज कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्म्स जो है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, किसकी हेल्प से, ये सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से। तो जैसे ही फर्म्स प्रोड्यूस कर लेती है गुड्स और सर्विसेज, तो जो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो इन्हीं हाउस होल्ड में से ही कोई ना कोई एक होता है, मतलब हम लोगों में से ही कोई ना कोई एक होता है जो कि फर्म्स में जाकर के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। और जैसे ही फर्म्स प्रोड्यूस कर लेते हैं गुड्स और सर्विसेज, उसके बदले में कुछ ना कुछ पेमेंट करना होता है। तो पेमेंट्स किस फॉर्म में किए जाते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की फॉर्म में। जैसे ही फर्म्स पेमेंट कर देती है किसको, हाउस होल्ड को, तो हाउस होल्ड की कुछ ना कुछ इनकम हो जाती है। और जब भी हाउस होल्ड को कुछ ना कुछ मार्केट से खरीदना होता है तो वो मार्केट में जाते हैं, गुड्स और सर्विसेज परचेज करके लिए आते हैं। तो ऑटोमेटिक वो जो पैसा था जो उन्होंने अर्न करा था वो सब दोबारा से फिर फर्म के पास चला जाता है, और उस पैसे से फर्म दोबारा से प्रोडक्शन करती है, फिर पेमेंट किया जाता है, फिर हाउस होल्ड मार्केट में जाकर के खरीद लाते हैं। तो इसी तरीके से ये इनकम जो है दोनों के पास सर्कुलेट हो रही है और दोनों के पास ही लौट करके आ रही है। ऐसे ही हमारा इकोनॉमी का फॉर्मेट होता है। तो अगर मैं एक डेफिनेशन पढ़ूं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। क्या बोला जा रहा है कि हमारी इनकम जो भी जनरेट हो रही है उसकी साइकिल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे थे उसमें कुछ ना कुछ इनकम जनरेट होती है, और वही इनकम जो जनरेट हो रही है वो बार बार फर्म से हाउस होल्ड पे, हाउस होल्ड से फर्म पे सर्कुलेट हो रही है, एक साइकिल चलती जा रही है। इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है यही इनकम किस फॉर्म में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की फॉर्म में। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, इनको हम पेमेंट करते रहते हैं बार बार। Its circulation from household to firms in the form of consumption expenditure। अब जैसे ही फर्म्स ने पेमेंट करा हाउस होल्ड को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की फॉर्म में, और फाइनली फिर दोबारा हाउस होल्ड क्या करते हैं, अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब कुछ ना कुछ खर्चा करते हैं दोबारा इन्हीं गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए जो कि फर्म्स ने प्रोड्यूस करी थी। तो ओवरऑल यही समझ में आया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब क्या था, फर्म्स प्रोड्यूस कर रही हैं गुड्स और सर्विसेज और पेमेंट कर रही हैं हाउस होल्ड्स को, और हाउस होल्ड्स अपना कुछ ना कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, और दोबारा से वही इनकम जो जनरेट हुई थी वो दोबारा फर्म के पास लौट करके जा रही है। तो ये भी फेजेस में होता है। फेजेस में किस तरह से, 3 फेजेस होती हैं सर्कुलेशन की, इनकम की। पहली है जनरेशन फेज।
फिर दूसरा है इनकम फेज और तीसरा है एक्सपेंडिचर फेज, और साइकिल ही खत्म नहीं होती तो दोबारा से जनरेट हो जाता है जनरेशन फेज। जनरेशन का मतलब क्या हो रहा था, अभी सिर्फ मैं गुड्स और सर्विसेज जनरेट कर रही हूँ, प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो वही लिखा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। जो हमारी फैक्टर सर्विसेज थी मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, उनकी हेल्प से गुड्स और सर्विसेज सिर्फ प्रोड्यूस हो रही हैं। जैसी प्रोड्यूस होंगी फिर दोबारा से हाउस होल्ड्स को पेमेंट कर दिया जाएगा, तो हाउस होल्ड्स के लिए वो उनकी क्या हो गई, इनकम। तो वही दूसरा फेज जो बना है वो इनकम फेज बना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। अब जो इनकम थी वो फर्म्स से हाउस होल्ड पर दोबारा लौट करके जा रही है। अब जैसे ही इन लोगों की इनकम हो गई हाउस होल्ड्स की, वो क्या करते हैं, फिर दोबारा मार्केट में जाते हैं और गुड्स और सर्विसेज परचेज कर करके ले आते हैं। तो वो फेज हो गया हमारा एक्सपेंडिचर फेज, मतलब इनकम इज स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी हाउस होल्ड्स ने इनकम अर्न करी थी वो दोबारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में दोबारा से एक्सपेंडिचर कर दिया जाता है, और जैसे एक्सपेंडिचर हो जाता है फिर वो दोबारा से फर्म के पास जाती है, वही साइकिल आपकी दोबारा चलती रहती है। सर्कुलर फ्लो 2 टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो पहला होता है रियल फ्लो और दूसरा होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो के नाम से ही पता चल रहा है जो चीज रियल में दिख रही हो, मतलब यहाँ पर हम बात होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्लो हो रहा होगा वो सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का हो रहा होगा, गुड्स और सर्विसेज ही प्रोड्यूस हो रही होंगी और वही पेमेंट की फॉर्म में ट्रांसफर हो रही होंगी। लेकिन मनी फ्लो में हम बात करेंगे तो यहाँ पे मनी भी इन्वॉल्व होगा, मतलब अब यहाँ पे जो पेमेंट्स किए जाएंगे वो मनी की फॉर्म में किए जाएंगे, कोई गुड्स और सर्विसेज या कोई बार्टर सिस्टम की फॉर्म में नहीं किया जाएगा। तो जैसे मैंने पीछे एग्जाम्पल पढ़ा था हाउस होल्ड और फर्म्स का, यहाँ पे भी वही है, हाउस होल्ड्स लिए हैं और फर्म्स लिए हैं मैंने, ठीक है। तो फर्म्स जो होंगी वो क्या करेंगी, पहले हाउस होल्ड की हेल्प से कुछ ना कुछ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगी। तो यही मैंने एरो लगाया है कि हाउस होल्ड जो है अपनी फैक्टर सर्विसेज देंगे फर्म्स को। फैक्टर सर्विसेज क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस की फॉर्म में, और फर्म्स उसके बदले में गुड्स और सर्विसेज हाउस होल्ड को ट्रांसफर कर देंगी। लेकिन मनी फ्लो में क्या होता है, मनी फ्लो में सबसे पहले फर्म्स कुछ ना कुछ पेमेंट करेंगी हाउस होल्ड को। क्यों, क्योंकि फर्म्स ने हाउस होल्ड से हेल्प ली है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, तो फर्म्स को कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ गुड्स और सर्विसेज नहीं दी जा रही हैं, पेमेंट की फॉर्म में यहाँ पर मनी दिया जा रहा है। अब जैसे ही हाउस होल्ड के पास पैसा आ जाएगा, पैसा आने के जस्ट बाद वो कुछ ना कुछ गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस करी थी उनके बदले में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगी, फिर वही पैसा हाउस होल्ड्स का फर्म्स के पास लौट करके आ जाएगा और ये साइकिल चलती रहेगी। अगर मैं इनको वर्ड्स की फॉर्म में देखूं तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, रियल फ्लो इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स। सबसे पहले हाउस होल्ड जो है वो फर्म्स को अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, एंड द करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। उसके बदले में फर्म्स हाउस होल्ड्स को कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। मनी फ्लो की बात करें तो इसमें क्या है, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। सबसे पहले फर्म्स हाउस होल्ड को कुछ ना कुछ फैक्टर पेमेंट्स कर रही है, एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो पेमेंट्स हाउस होल्ड को मिले थे उसके बदले में हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में हाउस होल्ड टू फर्म वही पैसा लौट करके जा रहा है। अच्छा, इसको हम रियल फ्लो को दूसरा नाम होता है फिजिकल फ्लो, इसको हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं और मनी फ्लो को हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। वही हम बात कर रहे थे, गुड्स और सर्विसेज का ही फ्लो रहता है, यहाँ पर मनी का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं रहता है। लेकिन मनी फ्लो में मनी का ही इन्वॉल्वमेंट रहेगा, जो भी एक्सचेंज होगा वो मनी की फॉर्म में होगा। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमी के सेक्टर्स, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। तो हाउस होल्ड्स के और फर्म्स के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं हम। तो हाउस होल्ड कौन होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं हम उन्हें कंज्यूम करते हैं। एंड ऑल्सो दी ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे हमारे 4 लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसके ओनर होते हैं। जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर यही होते हैं हाउस होल्ड्स।
दूसरा सेक्टर है फर्म्स। फर्म्स मतलब जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है, बना रही है। तो इट इंक्लूड्स ऑल प्रोड्यूसिंग फर्म्स ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी की जितनी भी फर्म्स होंगी वो सभी यहाँ पर इंक्लूड होंगी। दे हायर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो ये गुड्स और सर्विसेज बना रही है वो किसकी हेल्प से बना रही है? इस हाउस होल्ड से, जो जितने भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे उनकी हेल्प से। अगला है सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट क्या करती है? सोशल वेलफेयर करती है। तो सोशल वेलफेयर किस फॉर्म में? वो लॉ और ऑर्डर्स को मेंटेन करके रखती है, डिफेंस को मेंटेन करती है, उनकी हेल्प करती है, और पब्लिक वेलफेयर वाला वर्क करती है। लास्ट है फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर क्या होता है? आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, मतलब जैसे मेरा कंट्री है इंडिया, इंडिया जितनी भी कंट्रीज के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा होगा वो सारी यहाँ पर इन्वॉल्व होंगी फॉरेन सेक्टर में। इट इंक्लूड्स ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच इन्वॉल्व इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो जो भी हम सामान परचेज करते हैं वो होता है इम्पोर्ट, और जो भी हम सेल करते हैं वो होता है एक्सपोर्ट। तो कभी हमारी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ कुछ परचेज या सेल करती है, मतलब इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करती है, वो सारी ट्रांजेक्शन हम फॉरेन सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में, मतलब जैसे हमारा इनकम सर्कुलेट होती है दो सेक्टर्स के बीच में। अभी हमने 4 सेक्टर पढ़े थे, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 2 सेक्टर्स लेके चलेंगे। कौन कौन से? सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म्स। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था रियल फ्लो और मनी फ्लो, उन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। तो पहला फ्लो जो था वो क्या था कि पहले हाउस होल्ड जो थे वो फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को प्रोवाइड कर रहे थे, और फर्म्स उसके बदले में गुड्स और सर्विसेज हाउस होल्ड को प्रोवाइड कर रही थी। और मनी फ्लो में क्या था? फर्म्स पहले फैक्टर पेमेंट्स दे रहे हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की फॉर्म में हाउस होल्ड को, और जैसी हाउस होल्ड की इनकम हो जाती है वो दोबारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है फर्म्स पर। ठीक है, तो यही होता है मेरा टू सेक्टर इकोनॉमी। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, कोई भी सेविंग नहीं हो रही है, ना तो कोई फर्म सेव कर रही है और ना ही कोई हाउस होल्ड सेव कर रहा है। और अगर जैसे हम थोड़ा फोकस करें तो इसका जो आउटर लूप है वो शो कर रहा है रियल फ्लो को, और जो इनर लूप है वो शो कर रहा है मनी फ्लो को। तो ये इसका एक शॉर्ट नोट बन जाएगा, आउटर लूप रियल फ्लो को शो कर रहा है और इनर लूप मनी फ्लो को शो कर रहा है। सिर्फ 2 ही सेक्टर लिए गए हैं। और तीसरा पॉइंट अगर मैं बनाना चाहूँ तो क्या बना सकती हूँ कि यहाँ पर कोई भी सेविंग नहीं हो रही है, ना तो हाउस होल्ड्स की और ना ही फर्म्स की। यही है टू सेक्टर इकोनॉमी। इसी तरीके से हमारी इनकम सर्कुलेट होती रहती है पूरी इकोनॉमी में।